नमस्कार मेरे भाई। एसएससी जीडी 2026 की जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट है 23 फरवरी अनाउंस हो चुकी है और अब आपके पास जो समय बचा है वो लगभग समय है 45 दिन का। ये 45 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका आने वाला कल कैसा होगा, आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी या सरकारी नौकरी नहीं होगी। तो यानी कि इन 45 दिन में हमें अपने लाइफ का बेस्ट देना है। अगर हम अपनी लाइफ का बेस्ट दे सकेंगे तो ये बात मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि एक नौकरी आपके पास जरूर होगी। तो इन 45 दिनों में हमें पढ़ाई कैसे करनी है मैं आपको बता दूं कि मैं आपको टाइम टेबल बताने नहीं आया हूं कि आप सुबह को पढ़ो, शाम को पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, नहीं। अब टाइम टेबल बनाने का समय है ही नहीं। आपको पूरा दिन पूरी रात जितना भी आप मैक्सिमम एफर्ट्स लगा के पढ़ सकते हो वो आपको पढ़ना है। लेकिन पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए, तो मैं आपको ये बात बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट आप जैसा कि देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, मैथमेटिक्स, जीएस, रीजनिंग और हिंदी। आप यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, जो वीडियो देखने वाला बच्चा है वो अलग अलग कैटेगरी का बच्चा है। अलग अलग कैटेगरी का बच्चा मतलब एक ऐसा बच्चा है जो उत्तर प्रदेश से जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, हाई जाती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आपका हिमाचल प्रदेश या फिर आपका जम्मू कश्मीर या असम से बिलोंग करता है, जिनकी कट ऑफ कम जाती है। तो यहाँ पे पहले आपको अपना माइंडसेट रखना है कि हमें टारगेट स्कोर कितना करना है। जैसे मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, वो बताता हूँ एक टारगेट स्कोर की जो मैक्सिमम कट ऑफ के अकॉर्डिंग होगा। और वो टारगेट स्कोर होगा, आप यहां से इस बात को समझ लो कि आप अगर इन 80 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन सही करते हो, कितने क्वेश्चन सही करते हो, 65 क्वेश्चन सही करते हो, और आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आप देख रहे होंगे आपके 130 रो मार्क्स होंगे। अब ये 130 रो मार्क्स यानी कि 130 रो मार्क्स है, लेकिन आप देखते हो कि आपका जो पेपर है वो लगभग 50 या 60 शिफ्ट में होगा। तो इन 50 या 60 शिफ्ट में जब आपका पेपर होगा तो ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा। ये जो 130 आपका रो मार्क्स है ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर होके 140 प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर आप 65 क्वेश्चन करेक्ट कर देते हो तो आपके 140 प्लस स्कोर हो गए। मैं बोलता हूं अब बचे 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चन का भी क्या करना है, आपको 15 क्वेश्चन में भी तुक्का मारना है। क्यों मारना है? क्यों? नेगेटिव मार्किंग 1/8 की यानी कि 0.25 मार्क्स पर ईच क्वेश्चन है। तो आप देखो, अगर यहाँ पे आप बाई लक 5 क्वेश्चन आप करेक्ट कर देते हो और 5 क्वेश्चन को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 10 नंबर आपके प्लस में चले जाएंगे। और यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन गलत कर दे हो तुक्का मारने से और यहाँ पे 0.25 आपका नेगेटिव में जाएगा, तो यानी कि 2.5 नेगेटिव चले जाएंगे, तो अभी भी आपके पास 7.5 प्लस मार्क्स होंगे। ये आपके पास एक बोनस की तरह काम कर रहे होंगे। यानी कि अगर आप 65 क्वेश्चन एक्यूरेट आप टारगेट सही करते हो तो 15 क्वेश्चन पे आप तुक्का मार सकते हो और यहां से आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। अब ये अगर मैं 65 क्वेश्चन की बात करूं तो ये कैसे हम टारगेट करें, कैसे हम टारगेट करें, तो बात समझना। यहां पर आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथमेटिक्स, एक आपकी मैं बात करूं ये आपका रीजनिंग और एक आपका सब्जेक्ट है हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं 60 क्वेश्चंस की बात करूं, 60 क्वेश्चन की बात करूं, 60 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, तो आप यहां से आप 55 प्लस क्वेश्चन मिनिमम सही कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 60 के 60 भी सही कर सकते हैं, यानी कि 60 से 60 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। मैं बोलता हूं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे कहीं ना कहीं एक दो गलती हो जाती है। मान लो मैथमेटिक्स में कोई गलती हो गई, रीजनिंग में कोई गलती होगी या हिंदी में कोई गलती हो गई, कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई और आपने 55 प्लस स्कोर किया, तो यहाँ पे ये 55 प्लस स्कोर भी आपके लिए सफिशिएंट है सिलेक्शन दिलाने में। 55 प्लस। अच्छा, तो क्या सर हम ऐसा करें कि 55 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, अब 10 क्वेश्चन हमें कहाँ लाने हैं? 10 क्वेश्चन इस जीएस में करने हैं भाई, 10 क्वेश्चन जीएस में करने हैं। अब 10 क्वेश्चन जीएस में, अगर 10 क्वेश्चन जीएस में कर लेते हो
और जनरल कैटेगरी का बच्चा एक ऐसे स्टेट से जिसकी कट ऑफ हाई जाती है, तो वो बच्चा इजीली सिलेक्शन ले लेगा अगर 10 क्वेश्चन जीएस में कर लेता। अब इस 10 क्वेश्चन के लिए क्या करें हम जीएस में? तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई ऐसा बच्चा है जिसको सिर्फ पासिंग के लिए जीएस करनी है, पासिंग मार्क्स के लिए जीएस करनी है, पासिंग मार्क्स का मतलब उसकी कट ऑफ कम जाने वाली थी, इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली थी, 110, 115, 120, तो वो पासिंग के लिए भी जीएस को कर देगा, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को 10 क्वेश्चन ही करने हैं, तो पहले मैं उसके लिए बता दूं, उसको क्या करना चाहिए। उसको एडिक्विटी ने अभी अभी आपने देखा होगा रिसेंट में कुछ एग्जाम कराए, जैसे कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम कराया, सीएचएसएल का एग्जाम कराया, सीपीओ का एग्जाम कराया, दिल्ली पुलिस का एग्जाम कराया, डीपी का एग्जाम कराया, स्टेनो का एग्जाम कराया। इन सब में से किस किस की आंसर की आ चुकी है, आप देख सकते हो। सीजीएल की आंसर की आ चुकी है, सीएचएसएल की आंसर की आ चुकी है, सीपीओ की आंसर का आ चुकी है। इनकी आंसर की आने में लगभग 1 वीक का समय और लगेगा, यानी कि आपके पेपर से पहले क्या, जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक तक ये आंसर की आपकी आ जाएगी। तो आपके पास इन सभी एग्जाम के एडिक्विटी पैटर्न के जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन रट दो, उन सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन रट दो, तो पक्का आपके 10 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हो तो 10 से ज्यादा क्वेश्चन करना, तो फिर यहाँ पे ऐसा मत करना कि आप पूरा का पूरा जीएस पढ़ पाओ। नहीं पढ़ पाओगे पूरी की पूरी जीएस, क्यों? क्योंकि इतना समय है नहीं हमारे पास कि 45 दिन में हम पूरी जीएस पढ़ पाए। हाँ, जिस बच्चे ने जीएस पढ़ रखी है वो रिवीजन कर सकता है, जिसने नहीं पढ़ रखी है तो वो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एक लूसेंट की बुक ले। किसकी बुक ले? लूसेंट की बुक ले, और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दे। उसको पढ़ना स्टार्ट करने के साथ साथ में अपने पीवाईक्यू की मॉक लगाना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देखो, यही 2 चीज मैं पढ़ने को बोल रहा हूं, इस तरीके से आप 15 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो, 15 प्लस क्वेश्चन तक आप जा सकते हो। तो 15 प्लस क्वेश्चन जीएस में लाने का तरीका ये, 10 प्लस क्वेश्चन लाने का तरीका ये। अब बात आती है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ? सबसे बड़ी बात, सर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहां मिल जाए, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, हमारा ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। एसएससी सीजीएल के एक साथ मिल जाएंगे, आपको सीएचएसएल के एक साथ मिल जाएंगे, सीपीओ के एक साथ मिल जाएंगे, और आने वाले एग्जाम के भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको सबको पता है। देखो, मैथमेटिक्स के लिए 2 तरह के बच्चे होंगे आपको यहाँ पर। एक वो बच्चा जिसने मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा, और एक वो बच्चा जिसने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। तो मैं दोनों ही बच्चों के बारे में बताने चाहता हूँ। देखो, हमने एक मैथमेटिक्स का एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आपके मैथमेटिक्स के 4 या 5 चैप्टर कंप्लीट हो भी चुके हैं, और नेक्स्ट 40 डेज में मैं वो सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। अब 40 डेज में आप बोलोगे पेपर के तो 45 डेज है सर। देखो, जो बच्चे का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है तो वो स्लॉटमेंट स्टार्टिंग में भरेगा, क्योंकि उसको पेपर देने की जल्दी होगी। और जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो स्लॉटमेंट बाद में भरेगा, तो उसको समय मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। पहले हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप इस कोर्स को कंप्लीट स्टार्ट करना, और इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसमें भी आप देखोगे एडिक्विटी पैटर्न के क्वेश्चन को भी लेकर कराया जा रहा है, क्योंकि एडिक्विटी पेपर करा रही है तो उसका पैटर्न वही रहने वाला है। जैसे नंबर सिस्टम, आप देखोगे नंबर सिस्टम में कुछ नए तरह के क्वेश्चन एडिक्विटी ने पूछे हैं, मैंने मैराथन क्लास में वो कराए भी थे। तो यहाँ पे आप मैथमेटिक्स को करो, और मैथमेटिक्स को करने के बाद में आप यहाँ पे मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन जब करो, तो उसमें एक बात को ध्यान रखना, आप जो भी मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक को आप उस क्वेश्चन को एक अलग से नोटबुक में राइट डाउन करो। और जैसे आप देखोगे, मान लो आपने एक मॉक टेस्ट में 2 मिस्टेक करी, तो वो 2 मिस्टेक आपने राइट डाउन कर ली, और उसको आप बार बार पढ़ रहे होंगे, तो दोबारा उन क्वेश्चन में वो मिस्टेक नहीं होने वाली, और आपका यहां से स्कोर बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा आप मैथमेटिक्स में कर रहे होंगे, सेम उसी तरीके का आप रीजनिंग में करो। यानी, क्योंकि रीजनिंग का तो देखो, मैथमेटिक्स का सिलेबस तो फिर भी लंबा है, रीजनिंग का और हिंदी का सिलेबस बहुत छोटा सा है, वाइड सिलेबस नहीं है, एक लिमिटेड सिलेबस है। तो अभी आप चाहे नए बच्चे हो या पुराने बच्चे, जो पुराने बच्चे वो तो 2-2 3-3 बार रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन नया बच्चा भी यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कर सकता है।
सिलेबस कंप्लीट कर सकता है और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ में प्रैक्टिस भी कर सकता है। अब नया बच्चा प्रैक्टिस कैसे करेगा, मैं वापस बोला, वो जब सेल्फ स्लॉटमेंट आएगा तो वो उसमें लास्ट में सेल्फ स्लॉटमेंट भरना, लास्ट की डेट्स में भरना, ताकि उसको क्या मिल जाए, समय मिल जाए। लेकिन जो पुराना बच्चा है वो इनका रिवीजन करे, और रिवीजन मैंने फिर वापस इसी तरीके से बोला, पीवाईक्यू को आप मिस्टेक को राइट डाउन करना रेड पेन से, ये हमारी गलती है, इस गलती को हमें सुधारना है। अब बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखी होगी और देखने के बाद उनको लगा होगा सर कोई टाइम टेबल नहीं बताया, क्या नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं, टाइम टेबल बनाने का समय है ही नहीं। 45 दिन तो पूरे के पूरे ये 45 दिन अपने दिल और जी और जान से पढ़ाई करो, और जी और जान से पढ़ाई करो। और खासकर ये जो एडिक्विटी पैटर्न के पेपर हुए हैं, इन पेपर पर, इन क्वेश्चन पर फोकस करो। आपके कुछ इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। सीएचएसएल के क्वेश्चन पर फोकस कर लो। मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए क्या करें सर, ठीक है, जीएस के लिए तो ये कर ले, मैथ रीजनिंग के लिए क्या करें, जो एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ है ना, जो दिल्ली पुलिस का पेपर होगा, उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पर फोकस करना स्टार्ट कर देना। मिल जाएंगे कहां पर आपको, वापस बोलता हूं, यहां पर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट कोर्स है जो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये स्मार्ट विंग्स का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप देखोगे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है, जैसे कि ये क्या है, भारत का भूगोल फ्री ऑफ कॉस्ट बेस रणभूमि। ठीक है, तो आप यहां पर जाकर तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कुछ चीजें पूछना चाहता है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे, और हो सकता है जितनी भी ज्यादा हो सकता है उतना हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।